Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम फिजिक्स के यूनिट 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। प्रॉमिस है कि इसे इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि डर भी खत्म होगा और एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में भी मदद मिलेगी। चलो एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक कंपास की सुई चाहे उसे कहीं भी रखो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रुकती है? हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। ऐसा क्यों होता है? मतलब उसके अंदर ऐसा क्या है? अच्छा सवाल है, पर रुको, इससे भी एक मजेदार बात बताती हूँ। एक लोहे की कील जो मैग्नेट नहीं है और एक मैग्नेट, दोनों में एग्जैक्टली सेम एटम्स होते हैं। क्या सेम एटम्स? हाँ, बिल्कुल सेम। फिर भी एक चीज मैग्नेटिक है और दूसरी नहीं। इनफैक्ट अगर हम उस नॉन मैग्नेटिक कील को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखकर हथौड़े से ठोकें तो वो भी हल्की सी मैग्नेटिक बन जाती है। वाओ, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब अगर एटम सेम हैं तो फर्क कहाँ से आ रहा है? एग्जैक्टली यही तो आज का कोर आइडिया है। मैग्नेटिज्म का सबसे बेसिक आइडिया है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। मूविंग चार्जेस? पर एक मैग्नेट में चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? उसमें तो कोई करंट नहीं है। वही तो पॉइंट है। हर मैग्नेट इसीलिए काम करता है क्योंकि उसके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जब लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से एक ही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज होके घूमते हैं तो उनका छोटा छोटा मैग्नेटिक इफेक्ट जुड़कर एक बड़ा पावरफुल फोर्स बन जाता है। अच्छा, मतलब मूविंग चार्जेस तो हर चीज में है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सब में है। हाँ, पर मैग्नेट में वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। परफेक्ट, सारा खेल ऑर्गेनाइजेशन का है। इसे एक नदी के भंवर मतलब व्हर्लपूल की तरह समझो। ठीक है। जब पानी गोल गोल घूमता है तो वो अपने आसपास एक फोर्स फील्ड बना लेता है। हाँ, वो चीजों को खींचता है। ठीक वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, घूमते हैं तो वे अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक भंवर या मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक हेलोज तो हर चीज में है, बस मैग्नेट में वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। एग्जैक्टली, तुमने कोर आइडिया पकड़ लिया। सालों तक लोग ये समझ नहीं पाए थे। फिर 1820 में ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब तार में करंट बहता है तो पास रखी कंपास की सुई हिल जाती है। ओह, तो यहीं से पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जुड़े हुए हैं। हाँ, यहीं से। मैग्नेटिज्म कोई जादू नहीं बल्कि मूविंग चार्जेस का ही एक इफेक्ट है। चलो अब एक मेंटल इमेज बनाते हैं। ओके। इमेजिन करो करोड़ों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक स्पिनिंग टॉप मतलब लट्टू की तरह घूम रहा है। ठीक है। हर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के चारों ओर एक इनविजिबल मैग्नेटिक हेलो है। ज्यादातर चीजों में ये हेलोज रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक मैग्नेट के अंदर ये सारे हेलोज एक ही डायरेक्शन में लाइन अप हो जाते हैं और जब ये अलाइन होते हैं तो इनका कंबाइंड इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो लोहे को खींच सकता है। वाह, तो सारा खेल अलाइनमेंट का है, प्रेजेंस का नहीं। ये तो काफी बड़ा शिफ्ट है सोचने में। है ना? चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इस बारे में क्या कहता है। हाँ, देखते हैं। जरा एनसीईआरटी से ये लाइन पढ़ो। Okay. The Earth behaves as a magnet, with the magnetic field pointing approximately from the geographic south to the north. When a bar magnet is freely suspended, it points in the north-south direction. थैंक्स। तो एनसीईआरटी भी यही कह रहा है कि अर्थ खुद एक बड़ा मैग्नेट है, इसीलिए कंपास काम करता है। अब जो हमने सीखा है उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है। स्टेप 1, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये नेचर का एक फंडामेंटल रूल है। मूवमेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। स्टेप 2, इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही नहीं चलता, वो अपनी एक्सिस पर स्पिन भी करता है और न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट भी करता है। अच्छा, तो ये दोनों मोशंस भी एक तरह से हिडन करंट्स हैं। हाँ बिल्कुल, और ये दोनों मोशंस मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। ओके। स्टेप 3, हर इलेक्ट्रॉन का मोशन उसे एक माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक डायपोल बनाता है, यानी एक एटॉमिक स्केल का छोटा सा बार मैग्नेट। मतलब हर एटम के अंदर ही कई छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं। सही। और इससे आता है स्टेप 4, जब एटम्स एक साथ आते हैं तो ये एटॉमिक मैग्नेट्स या तो रैंडम डायरेक्शंस में होकर कैंसिल हो जाते हैं, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में होता है। हाँ, या फिर वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं
और स्टेप 5, जब अरबों एटॉमिक डायपोल्स एक साथ अलाइन हो जाते हैं, तब हमें एक मैक्रोस्कोपिक यानी दिखने वाला मैग्नेट मिलता है। समझ गई। पूरी कहानी अलाइनमेंट की है। होप अभी तक सब क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर profsam.com से है, यानी profsm.com। चलो अब एक बहुत सिंपल सा वर्कड एग्जाम्पल करते हैं। हाँ, इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मान लो एक कंपास है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। उसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो करीब 50 माइक्रो टेस्ला है उसमें रखा गया है और वो फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है। तो उस पर कितना टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स लगेगा? इसका कोई फॉर्मूला होगा? हाँ, टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। ओके, म्यू बी साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू 0.5 into 50 into 10 to the power minus 6 into sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री होता है 0.5। हाँ, हाफ। तो कैलकुलेशन हुई 0.5 into 50 into 10 to the power minus 6 into 0.5, जो हुआ 12.5 into 10 to the power minus 6 न्यूटन मीटर। 12.5 माइक्रो न्यूटन मीटर। ये तो बहुत ही छोटा फोर्स है। बहुत छोटा है, पर इतना काफी है कि कंपास की सुई को धीरे धीरे घुमाकर अर्थ के फील्ड के साथ अलाइन कर दे। इसी वजह से कंपास काम करता है। अच्छा, तो इतना छोटा टॉर्क भी काम करता है। हाँ। और देखो, ये टॉपिक पिछली यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा है। ओके। अर्स्टेड की डिस्कवरी वहीं पढ़ी थी और ये समझना आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे टॉपिक्स के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। राइट। चलो अब कुछ साइलेंट किलर्स की बात करते हैं, मतलब कॉमन मिसकंसेप्शंस। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहली गलत धारणा, स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ आयरन जैसी कुछ स्पेशल चीजें ही मैग्नेटिक होती हैं और लकड़ी, प्लास्टिक जैसी चीजों में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। सच कहूं तो मैं भी यही सोचती थी। लगता था मैग्नेटिज्म कुछ ही चीजों में होता है। और सच ये है कि हर मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। हर चीज में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स में स्पिन होता है। फर्क सिर्फ अलाइनमेंट का है। अच्छा, तो मतलब मैग्नेटिज्म सब में होता है, बस अलाइनमेंट की वजह से कुछ चीजें मैग्नेट जैसी लगती हैं। एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। अब दूसरी बड़ी गलती, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैग्नेट के पोल्स नॉर्थ साउथ इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस माइनस की तरह होते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन तो होता है, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट लाइक रिपेल रूल तो सेम ही लगता है, पर वो सेम है नहीं। देखो, तुम एक पॉजिटिव चार्ज को अकेले रख सकते हो, हाँ। पर क्या तुम एक अकेले नॉर्थ पोल को रख सकते हो? हाँ। अगर एक मैग्नेट को बीच से तोड़ दो तो क्या होगा? तो दो नए मैग्नेट्स बन जाएंगे। हाँ, तुम्हें अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल नहीं मिलेंगे। तुम्हें दो नए छोटे मैग्नेट्स मिलेंगे जिनमें से हर एक का अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, सो मैग्नेट को तोड़ने पर नए मैग्नेट्स बनते हैं, सेपरेट पोल्स नहीं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब इन आइडियाज को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स। ठीक है। एक लाइन याद रखो, मूविंग मैग्नेटिक। ओके। जब भी मैग्नेटिक शब्द सुनो तो मूविंग चार्जेस के बारे में सोचो। मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है। दूसरा, एक फिजिकल जेस्चर। अपना राइट हैंड लो, उंगलियों को सर्कुलर मोशन में घुमाओ, ये है मूविंग चार्ज। ओके। तुम्हारा अंगूठा, थंब, जिस डायरेक्शन में है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये राइट हैंड रूल है। हाँ, ये जेस्चर याद रहेगा। और आखिर में एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल। सोचो, एक जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब उसमें 10,000 एम्पियर का करंट भेजते हैं तो वो एक कार उठा लेता है। वाओ। जैसे ही करंट बंद करते हैं, कार धड़ाम से नीचे। ये दिखाता है कि मैग्नेटिज्म पूरी तरह मूविंग चार्जेस पर डिपेंड करता है। नो करंट, नो फील्ड, नो लिफ्ट। ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है कॉन्सेप्ट को। चलो अब आज की डिस्कशन का त्रिसूत्रीय सारांश। पॉइंट 1, मैग्नेटिज्म हमेशा मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस से बनता है, चाहे वो तार में बहता हुआ करंट हो या एटम्स के अंदर घूमते इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट 2, हर मटेरियल मैग्नेटिक होता है, पर इफेक्ट तभी दिखता है जब उसके एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। असली खेल अलाइनमेंट का है, प्रेजेंस का नहीं। और पॉइंट 3, मैग्नेटिक पोल्स इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह नहीं होते। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए एक मैग्नेट को तोड़ने पर दो नए छोटे मैग्नेट्स बनते हैं।
12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए professam.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? Yes, PROFSAM.com